तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कि यूरोप से उठ के वो इंडिया की टेक्नोलॉजी। अभी आपको बताएं कि मोदी सरकार का बुरे हालात है पाकिस्तान के, मैं समझ सकती बुरा हूँ। नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। इतना तंग है आप? मैं तो सोच रहा मैं खुद खुशी कर लूं। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। अब आप आम आदमी की सूरत हाल देखें जिसकी एक महदूद सी ग्रीस का ये दावा है, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी शोबे में जो है वो पाकिस्तानी नहीं चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा है पाकिस्तानियों को कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो इस वक्त ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया के साथ अपने बायलेटरल रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उनका बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। अगर गेट आउट पाकिस्तानीज की बात चल रही है तो उसमें देर में बस कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें, कि पाकिस्तानी ने कोई ना कोई गलती तो वहाँ पे की होगी, या उनके क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। या आप इंडिया की बात करती हैं तो वहाँ पे जाके वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कि यूरोप से उठ के वो इंडिया की टेक्नोलॉजी में आकर बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पे बात कर रहे हैं, स्पेस पे इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें अकल आ गई है। तमाम ममालिक का रुझान आपको पता है इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में जो है मेरा ख्याल है बहुत सारी कंट्रियों के दौरे किए हैं। वो हमेशा किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर रहते हैं अपने मुल्क के ताल्लुकात दूसरे मुल्क के साथ बेहतर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ग्रीस भी शायद चाह रहा है कि वो भी थोड़ा डेवलप हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी एक बात सही है कि इंडिया की तरफ दुनिया का रुझान जा रहा है इस वजह से कि चाइना के बाद, बल्कि अब चाइना को भी क्रॉस कर दिया उनकी आबादी ने। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी, वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो सारी दुनिया चाहेगी जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे उनके प्रोडक्ट सेल होंगे, इस वजह से वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है 950 पाकिस्तानियों को पिछले दिनों यूएई से निकाला गया है, ठीक है, डिपोर्ट किया गया है। तो अब आप देखें कि इवन कि हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान की, इराक की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तानियों पर सख्ती कर दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हाजी उम्रे की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, वीजाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदिया ने कहा हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। अब इतनी सख्ती हो गई है। सऊदी अरेबिया एक इस्लामी मुल्क है, ईरान, इराक, यहाँ तक के यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देला, लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ हर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई जाते हैं तो वहाँ के जो हैं प्रिंस उन्हें कहते हैं कि आपको इंडियंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूएई में इंडियन हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे सऊदी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनको बैन किया हुआ है। आपके ये गुजरात वाली साइड हो गई, इनको बैन किया हुआ है। साउथ पंजाब में जाए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बैन किया हुआ है, उनको वीजा नहीं दे रहे, उनको रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। आपका बलूचिस्तान सूबा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। उसका रीजन ये है पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है, वो बगैर स्किल किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाके उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। विदाउट स्किल्स उनको वो क्या करेंगे, वो स्किल्स के बगैर वो वहां जाते हैं, उनके पास कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहां जाके या तो वो और जॉब में लगते हैं या और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें लग जाते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। तो उसकी जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। तो इंडियन अवाम को हम खुद उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हमसाए मुल्क जो कि हम खुद को कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वो बहुत आगे निकल गए। आप यूके, यूए सब कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है और बड़े बड़े पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं। बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छे पर्पस के लिए। बेशक वो पर्पस यहाँ पे इन रॉ है, वो प्रोसीजर हो रहा है, सारे पाकिस्तान जो है वो कलमे की बेस पे बनाया गया, नाम का इस्लामी मुल्क रह गया, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट है वो सबके सामने है, ज़ीरो डेवलपमेंट है। अब ये आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पर सब अच्छी ब्रांड, अमेज़ोन, फिर आईफोन ले लें या गूगल ले लें, सबके वहाँ पे हेड ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ हैं हर किस्म की। लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
वो जो है गो के हम एक ही दिन आज़ाद हुए, तो वो नासा पे भी जा चुके हैं। लेकिन हमारा जो ये वाला भी एक डिपार्टमेंट है बिल्कुल अभी वो ज़ीरो पे स्टैंड कर रहा है। तो डेवलपमेंट हमारी, मैं चूँकि आप हैं, मैं हूँ, बहुत से यंग जनरेशन जो वो चाहती है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, डेवलपमेंट के रास्ते पर चढ़े, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और अभी भी जो लोग बाहर के मुल्कों में अपने पैसे डुबो रहे हैं, सॉरी टू से मैं ये कहूँगी कि यहाँ की मईशत से तंग आकर लोग अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी, हक हलाल की कमाई जो है ये वीज़ों और पासपोर्टों के चक्करों में गंवा रहे हैं। ऐसा क्या है वहाँ पड़ोसी मुल्क भारत में कि कोई भी किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या एम्बेसडर जाता है तो वो उनके गुण गाते हैं, बहुत ज़्यादा गाते हैं? मैडम मैं चूँकि इस प्रोफेशन से भी हूँ, आई एम एडवोकेट, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और उसकी जो इन्फोर्समेंट की कमी है, यहाँ जो इंसाफ जो है वो सॉरी टू से सम चेहरों को मिलता है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत के विजिट पर आए हैं और इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक बहुत ही बड़ा सेरेमोनियल वेलकम दिया गया और इंडिया और ग्रीस बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं। और पिछली विजिट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 अगस्त महीने में ग्रीस की करी थी, इस दौरान दोनों की पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक एलिवेट कर दिया गया था। और इस विजिट का मेन मुद्दा यही है कि ग्रीस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और मजबूत होगी। साथ ही साथ इंडिया और ग्रीस के बीच में कुछ MOUs भी साइन होंगे। इससे पहले जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे वो लगभग 2008 में आए थे, तो ये दौरा 15 सालों बाद किसी ग्रीस प्राइम मिनिस्टर का भारत का दौरा है, जो कि भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत भी है। साथ ही साथ इंडिया ग्रीस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइप्रस मुद्दे पर इंडिया हमेशा ग्रीस का साथ देता है, ना कि टर्की का। और ग्रीस इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ग्रीस भारत का साथ देता है, पाकिस्तान का नहीं। देखा जाए तो दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, इसीलिए इंडिया और ग्रीस बहुत ही तेज़ी से पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ग्रीस को गेटवे कहा जाता है यूरोप का, इसलिए भारत के लिए ग्रीस और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रेड की नज़र से। इसके अलावा भारत और ग्रीस डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और पीस के मुद्दे पर भी कॉपरेशन और कमिटमेंट किए हुए हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ग्रीस जैसे यूरोपियन देश में एक तरफ जहां पे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है, वहीं वहां के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं और इंडिया के साथ अपने जो कॉपरेशन है वो बहुत ही हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया कितना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है। और अब ये दौर आ चुका है कि यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया आते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जबकि पाकिस्तान को हर देश से बाहर निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों की हरकतों के चलते। खासकर सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देशों से पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया क्योंकि वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ वहाँ पर वो भीख भी मांगते थे। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है, जबकि इंडिया कितनी तेज़ी से राइज कर रहा है।